आदम्य न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। अमित कुमार अवस्थी, चीफ एडिटर, आदम्य न्यूज इंडिया। आज मैं सीधे आपको रूबरू कराता हूँ ज्ञान तिवारी, माननीय ज्ञान तिवारी जी विधायक सेवता से। उनसे कुछ चंद सवाल हम करेंगे, उनके जवाब देंगे। दादाजी, आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपसे ही, आप भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। आप न होती तो भाजपा है कभी यहाँ की, इसकी न्यूज़ जो पड़ी है ये न्यूज़ ही न पढ़ पाती। ये बिल्कुल सत्य है, बच्चा बच्चा जानता है। आप विधायक यहाँ के हो, लेकिन आपको पूरा ज़िले का गांव का बच्चा आपको जानता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, गौशाला तो बनी, लेकिन वहाँ जानवर भी गए, वहाँ पे चारा पानी की व्यवस्था करी गई। सोच अच्छी थी, मुहिम अच्छी थी, लेकिन चल न पाई, क्योंकि समय से ना तो वहाँ पैसा आता है, जिसकी वजह से जो लेबर वहाँ काम करते हैं उनको भी पैसा नहीं मिल पाता है, तो वो अपना पेट कैसे चलाएं। और जो पैसा चारा भूसा का पैसा टेंडर वाला उसको नहीं मिलेगा, वो भूसा नहीं देता है, तो गाँव में कैसे चारा खाए। इसके बारे में देखिए, जो आप सकरन ब्लॉक की गौशालाओं की बात कर रहे हैं, हम सब कहीं की बात कर रहे हैं। चूँकि मैं सकरन में आप गए थे, मैं भी गया था 2 बार, मैंने निरीक्षण किया वहाँ पे, और उसमें मैंने वीडियो को निर्देशित किया कि इसमें तत्काल इसकी व्यवस्था की जाए, जहाँ कहीं भी चारे की या और भी जो भी दिक्कतें हैं, और गर्मियों में पानी की भी कुछ समस्या थी जो हमको देखने में आई थी, और चूँकि वो कुछ पेड़ के अतिरिक्त टीन सेट वगैरह नहीं पड़ा था, तो कुछ छाया की व्यवस्था हो, ऐसा मैंने वीडियो को कहा था जी। और उस पर हुआ, अमल भी हुआ है, और मेरा ये प्रयास भी है आगे गाय को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, गौशालाओं में समुचित व्यवस्था हो। थोड़ा ये दिक्कत ज़रूर है कि समय पे पैसा ना आना, और जो भूसा का टेंडर प्रक्रिया कभी भी होती है तो टेंडर प्रक्रिया में एक प्रोसेस है कि पारदर्शिता रहे, कि ऐसे हम अपने जेब से निकाल के नहीं खरीद सकते हैं। टेंडर होगा, उसका प्रोसेस होगा, और उसमें भी मैंने अधिकारियों से कहा कि भूसा समाप्त होने से जब डंप हो उसी समय अगले कितना लगेगा उसका टेंडर कर दिया जाए, ताकि इस बात की दिक्कत न रहे। और इसके अतिरिक्त भी जो गौशाला होती है वो कभी ठेका और टेंडर पे नहीं चलती है, तो एक सरकार की व्यवस्था है। जब तक स्वयं वहाँ का सचिव और ग्राम प्रधान और वहाँ के लोग अगर अपने आप में उस गौशाला के प्रति, गाय के प्रति जागरूक नहीं होंगे, उनके मन में सेवा भाव नहीं होगा, तो कोई भी गौशाला अव्यवस्थित हो जाएगी। और व्यवस्थित करने के लिए स्वयं को इसके लिए जागना पड़ता है, और ये जिम्मेदारी उस ग्राम सभा के प्रधान की होती है, और उसको ये करना भी चाहिए। लेकिन सरकार जो भी पैसा लोग खर्च करते हैं वो आगे पीछे करके उसका पेमेंट भुगतान जरूर हो जाता है। सर, गांव में कैटल सेट बनाए गए कि जो इस पे सेट हो जाएंगे, और गांव में जो कैटल सेट बनाए गए तो उसका मेन मिशन यही था कि इसमें हम जानवर बांधेंगे। लेकिन ऐसा है, कुछ लोग तो उसमें अपना मकान बनाए हुए लेटे हुए हैं, कुछ लोग अपना भूसा, कंडी, करसी ये सब रखे हुए हैं। ये बात है, ये इसको हमको शिकायत मिली है, मैंने वीडियो से कहा भी है, ऐसे लोग चिन्हित करिए। जो कैटल सेट है वो स्वाभाविक है, गौ संरक्षण के लिए है, उसमें गाय रहेगी, और इसीलिए उनको दिया गया सरकार 1 लाख रुपया, 75,000 ऐसे करके जगह के हिसाब से और स्थान के हिसाब से बनते हैं। और इसको लेकर के मैंने वीडियो से कहा है, जहाँ पे ऐसी कमियाँ पाई जाएंगी, जो लोग उसमें आवास बना लिए हैं या उसको बैठका बना लिए हैं और उसमें कैटल सेट में गाय बंधेगी, इसको लेकर के मैंने शिकायत किया है, और इस पर हम जांच करा करके इसके लिए अमल कराएंगे। सर, यहाँ पर भी तो हैं, अक्सोहा और मानपुर, 2 यहाँ गौशाला हैं यहाँ पर देखा गया। अक्सोहा की गौशाला मैंने स्वयं देखा है, और वहाँ के जो अब तो प्रधान बदल गए, जो पहले प्रधान थे वो त्यागी महाराज के शिष्य भी रहे हैं, और उनके प्रति संवेदना है उसके मन में रहती है। और मैंने स्वयं देखा है कि अपने पास से कभी कुछ करके, कभी हरा चारा, उस गौशाला में हमको हरा चारा भी देखने को मिला, ऐसी व्यवस्था रही है। और इसके अतिरिक्त मानपुर में भी जहाँ दिक्कत है ठीक किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त मैंने और 3 गौशालाएँ पास कराई हैं। एक अभी महेशपुर टापर में काफ़ी बड़ी गौशाला बनने जा रही है, और एक दूसरा हमारे रामपुर मथुरा ब्लॉक के देसी लोकिया में भी बहुत बड़ी गौशाला बनने जा रही है, और तीसरा बड़ी बटहुआ में भी जगह चिन्हित हो गई है 65 बीघे, वहाँ पे भी बहुत बड़ी गौशाला बनने जा रही है।
और अन्य जगह, और मैंने SDM से और तहसीलदार से कहा कि हमें जगह दें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे मैंने निवेदन करूंगा कि वहाँ भी गौशालाएँ बने। जो किसानों को दिक्कत हो रही है उस समस्या का समाधान हम बहुत जल्द करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और रह गया। जिलाधिकारी जो है की अध्यक्षता में ये वृक्षारोपण का जन आंदोलन है 2021 का, कि वृक्षारोपण किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ऑक्सीजन हमें मिले, तो ये सब बीमारियां जो हैं उससे ख़त्म होती है। पेड़ नहीं रह गए, शहरों में दिक्कत आई, तो आपने अपने तरफ से कितने जो है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मिशन है कि आपने देखा कोरोना जैसी महामारी में अगर कोई एक दिन भी अपने घर में न बैठ करके और कोरोना जैसे महामारी से निडर होकर के लड़ने वाला कोई व्यक्ति है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्होंने हर उस मोड़ पे खड़े होकर के अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अस्पताल कहीं भी हो, कोरोना सेंटर हो, सब जगह जाने का, चेक करने का काम किया। और इसके साथ साथ में हमारी सरकार इसको लेकर के पेड़ इससे पिछले वर्ष में भी लगाए गए थे काफ़ी, और इस बार का भी जो संकल्प है वो करोड़ों की संख्या में लगने वाले हैं। बशर्ते एक दिक्कत ये जरूर है कि हम पेड़ लगाते हैं, उसके बाद लगाने के बाद उनकी देखरेख समुचित हो जाए। ये जब जन आंदोलन बनेगा, जब लोगों में ये भाव आएगा। आपने देखा होगा कि गैस के लिए अटेंडम जब ज़रूरत पड़ी तो गैस नहीं मिल पा रही थी, इसको लेके बहुत से लोगों के प्राण भी गए। गैस कहाँ से मिलती है? गैस पीपल से मिलती है, गैस पाकर से मिलती है, गैस तुलसी से मिलती है, गैस गाय से मिलती है। जो ऑक्सीजन पीपल 24 घंटे देता है, ऑक्सीजन गाय 24 घंटे देती है, ऑक्सीजन तुलसी 24 घंटे देती है, ऑक्सीजन बरगद देता है, ऑक्सीजन पाकर देती है। और आजकल हम इन पेड़ों की तरफ ना जा करके कहाँ लगाते हैं? यूकेलिप्टस लगाते हैं, पॉपुलर लगाते हैं, क्योंकि ये पेड़ लगा करके हमें पैसा मिलने, हम पैसे की तरफ भागते हैं। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है जीवन के लिए, वो प्राणवायु है। अगर हमें प्राण बचाना है तो प्राणवायु ऑक्सीजन के रूप में हमें चाहिए। तो ऐसे पेड़ों को हम स्वयं, सारा समाज उठ जाग करके खड़ा होकर के वन विभाग सारे पेड़ उपलब्ध करा रहा है, इनको लगा करके। सोचिए, हम जिन सिद्धांतों पे, जिन शास्त्रों की बात करते हैं, जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग मरता था तो उसके लिए बरगद का पेड़ लगाते थे। क्यों? क्योंकि पूरी आयु 100 वर्ष हो गया, इसलिए बरगद की तरह हुआ लगाया, क्योंकि हमें 100 वर्ष तक ऑक्सीजन दिया है। अल्प आयु में कोई मृत्यु होती है तो हम पीपल लगाते हैं, और कम आयु में मृत्यु होती है तो उसके लिए बेलपत्री का पेड़ लगाते हैं। ये इसलिए लॉजिक है कि कोई न कोई पेड़ लगाए। ये पेड़ सारे के सारे हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं। इसलिए इस मिशन को आपके चैनल के माध्यम से मेरा संदेश है आम जनमानस को, जनपद सीतापुर वासियों को, जहाँ तक आवाज़ जाए, हर एक व्यक्ति पॉपुलर और लिप्टिस की तरफ न ध्यान दे करके अगर पीपल की तरफ, बरगद की तरफ, पाकर की तरफ और गाय की तरफ, जो ये हैं, ये सब जो हमें ऑक्सीजन देते हैं 24 घंटे और प्राणवायु देते हैं, इसकी तरफ हमें ध्यान दे करके ऐसे पेड़ों को हमें लगाना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी है और ऐसा निर्देश भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है वो बातें बताई जो मुझे नहीं मालूम थी, आपसे मिल के बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत जानकारी और भी मिल गई जो मैं आगे इसको बढ़ा सकता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से।